दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू देवरानी जेठानी में जमेगी तभी तो घर में रौनक आएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुबह सुबह यशोदा जी बाहर झूले में बैठी हुई अपनी बड़ी बहू स्वाति को अपनी स्कूटी स्टार्ट करते हुए देख रही थी। आज स्वाति का हंसमुख चेहरा उन्हें बहुत उदास सा लगा। स्वाति ने स्कूटी स्टार्ट करी और बाहर गार्डन में पौधों को पानी देती हुई अपनी देवरानी रंजनी को देखने लगी। रंजनी रोज स्वाति को प्यार से बाय बोलती थी, पर आज रंजनी ने अपना मुंह घुमा रखा था, दूसरी साइड होकर पौधों को पानी दे रही थी। उसने स्वाति की स्कूटी की आवाज सुनकर भी अनसुना कर दिया था। स्वाति अपना उदास मुंह लेकर ऑफिस के लिए चली गई। तभी रंजनी पौधों को पानी देती देती यशोदा जी से बोली, अरे माँ, यहाँ पर जो छोटा सा गमला पड़ा रहता था वो दिखाई नहीं दिया, उसको किसी ने हटाया क्या? यहाँ से यशोदा जी झूला झूलते हुए बोली, अरे छोटी बहू, वह गमला मैंने तेरे पति राजन को बोला था उठा कर ऊपर सीढ़ियों में रखने के लिए, तो उसने उसको वहां पर रख दिया होगा। अभी 2 दिन पहले सविता भाभी आई थी, उन्होंने बोला कि आप इस गमले को उठाकर अलग साइड में रख दीजिए, ये गमला बाकी के पेड़ पौधों के लिए सही नहीं है, इसमें कीड़े पड़ने का डर लगता है। रंजनी सीढ़ियों में गई और गमले को उठाकर वापस उसकी जगह पर रखते हुए बोली, अरे माँ, आप भी ना जैसे आपको दुनिया कहती है उनकी बातों में आ जाती हो। कोई कुछ भी कह देता और आप उसको मान लेती हो। आपको पता है, मैं इस पौधे को जब सब पौधों के साथ रखे थे ये अच्छे से खिल पाता है, बेचारा एक अकेला गमला पड़ा था वहां पर देखो कैसे मुरझा गया। रंजनी ने उसकी पतियों को सूते हुए कहा, देखो, मैं इन सब पौधों के बीच में रख दी, इस पौधे पर कितनी रौनक सी आ गई। पौधे भी पौधे को देखकर मुस्कुराते। माँ यशोदा जी ने रंजनी की बात को बीच में रोकते हुए कहा, सच का रंजनी बेटा, तूने पौधे भी पौधे को देखकर मुस्कुराते तो तू तो फिर भी इंसान है, फिर इंसान को देखकर क्यों नहीं मुस्कुराई? अरे तेरी जेठानी से तेरी ऐसा क्या अनबन हो गई कि आज तूने उसे मुंह फेर लिया? अरे मुस्कुराना तो दूर की बात, उसकी तरफ देखा भी नहीं। रंजनी बेटा, मेरे लिए तो तुम दोनों भी इस घर की फुलवारी हो। जब तुम दोनों उदास हो जाती हो, एक दूसरे से बोल तो नहीं हो, तो मेरे घर की फुलवारी भी मुरझा जाती है, मेरे घर की भी रौनक चली जाती है। यशोदा जी ने रंजनी को अपने पास बिठा और बोली, चल बता, क्या बात हुई तेरी ऐसी स्वाति से कि तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख रही हो? मुझको पता है, सबसे तेरी सहेली भावना आई थी, उसके जाने के बाद ही तेरे तेवर स्वाति के प्रति बदल गए थे। बता, क्या पट्टी पटा कर गई वह तुझे, तो तू स्वाति से इस तरह से व्यवहार कर रही है? रंजनी अपनी माँ जैसी सास की बात को टाल नहीं पाई और बोली, माँ, उस दिन जब भावना आई थी तब शाम हो गई थी और स्वाति दीदी के आने का भी टाइम हो गया था, तो मैं जल्दी जल्दी भावना के लिए उसके पसंद के प्याज के पकौड़े और भावना दीदी के लिए अलग से गोभी के पकौड़े बनाने लगी। ये देखकर भावना हंसी और बोली, अरे रंजनी, तुम अपनी जेठानी के लिए और क्या क्या काम करती हो? ऐसा लगता है तुम उसकी काम वाली बाई हो जो अपनी मालकिन की आती रसोई में घुसकर उसके लिए उसकी पसंद की चीज बनाने लगी। अरे भाई, तुम्हारी जेठानी की तो मौजे, खुद ऑफिस जाती और सारी काम की जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर डाल रखी हैं। भावना बोली, मैंने सुना रंजनी, सुबह सुबह तुम अपनी जेठानी का टिफिन भी तैयार करके देती हैं। अरे भाई, सच में तुम्हारी जेठानी को तो देवरानी के रूप में काम वाली मिल गई। रंजनी बोली, माँ, ये सुनकर मुझे पता नहीं क्यों बहुत बुरा लगा। मन में ऐसे ख्याल आए कि क्या सचमुच में मैं काम वाली हूँ? क्या मैं दीदी की सेक्रेटरी हूँ? सब लोग मेरे बारे में
ऐसा ही सोचते होंगे। ये सोचकर मैंने दीदी के सारे काम करने बंद कर दिए और उनसे दूरी बनाकर रहने लगी। यशोदा जी ने रंजनी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा, घर के सदस्य जब एक दूसरे का कोई काम करते हैं तो वो एक दूसरे के सेक्रेटरी और न ही कोई काम वाली बाई होते। फिर तो स्वाति भी तेरी सेक्रेटरी हुई। अरे वो शाम के खाने की तैयारी के साथ साथ तेरे बच्चों को पढ़ाती है, उनका होमवर्क पूरा करवाती है, शाम को ऑफिस से लौटते हुए तेरे बाजार के काम भी अधिकतर वही करके आती है। घर की सब्जियां लाना, दवाइयां लाना और भी बहुत सारे काम वह करती है। पहले जब तेरे बच्चे बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते तो वही उनको छोड़कर आती थी और लेकर आती थी। माना तू घर के कामों की जिम्मेदारी निभाती है तो बेटा वह भी बाहर के कामों की सारी जिम्मेदारी उठाती है। अरे तुम दोनों तो मजबूत संबंध हो एक दूसरे का। इस घर का किसी बाहर के आए व्यक्ति ने कुछ कह दिया और तूने उसको गलत रूप में लेकर अपना रिश्ता खराब कर लिया अपनी जेठानी से। अरे बेटा, लोगों का तो काम है भड़काना। तुम लोग उनकी बातों को कितनी जल्दी और आसानी से मान लेते हो बिना कोई ये परवाह किए कि तुम्हारा कोई अपना इन बातों से तुमसे कितना दुखी होगा। भी तूने उस गमले को दूसरों की बातों में आकर तू मुझे दूसरी जगह पर रखने के लिए कितना सुनाया। रंजनी बोला कि माँ, किसी की कही गई बातों में मत आया करो। वैसे ही मैं तुझे बोल रही हूँ बेटा, लोगों की बातों में आकर अपने घर की शांति को खराब मत करो। अरे तुम देवरानी जेठानी एक दूसरे की काम वाली बही नहीं हो बल्कि एक दूसरे का साया हो। देखो, सबसे तुम दोनों ने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया है, तब से इस घर में रौनक ही नहीं है बेटा। जैसे इस पौधे की रौनक लौट आई है बेटा, वैसे इस घर की रौनक लौटा दो। शाम को स्वाति घर पर आ गई थी। वो सब्जियों से भरे हुए बैग लेकर जैसे रसोई में रखने के लिए गई। रंजनी अपने पुराने अंदाज में अपनी स्वाति दीदी से बोली, आइए दीदी, आपका इंतजार हो रहा था। आपके गरम गोभी के पकोड़े तैयार हैं, जाइए हाथ मुंह धोकर आ जाइए और चाय के साथ इनका मजा उठाइए। स्वाति ने जब रंजनी के मुंह से ऐसा सुना तो वह खुशी से पागल हो गई और झूमते हुए बोली, अरे रंजनी, तेरी ये आवाज सुनने के लिए मैं कितना तरस गई थी और तेरे हाथ के बनो पकोड़े खाने के लिए तो पता नहीं कब से मर रही। और सुन, आज मैं तेरी वो साड़ियाँ भी ले आई जिनको फॉल लगाने के लिए दी थी। रंजनी बोली, सच में दीदी? बताइए बताइए, कहाँ है वो साड़ियों? मैं भी देखती हूँ। दोनों देवरानी जेठानी अपनी पुरानी बातों में जम गई। उन दोनों को हंसता मुस्कुराता हुआ देखकर यशोदा जी बोली, आज काफी दिनों बाद इस घर की पुरानी रौनक वापस लौटी। तुम दोनों की मुस्कुराहट से हरे अगर देवरानी जेठानी में बनेगी तभी तो घर में रौनक जमेगी। इसलिए तुम दोनों बिना किसी की बातों में आए बस एक दूसरे के साथ हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते भी रहना, बिल्कुल हम जोली के जैसे। दोनों यशोदा जी के गले लग गई और वादा किया कि कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपना रिश्ता नहीं खराब करेगी, घर में हमेशा अपनी मुस्कुराहट से रौनक जमा कर रखेगी। बहुत बार देवरानी जेठानी के मीठे रिश्तों में कोई बाहर वाला आकर जहर घोल देता, वह उनकी बातों में आकर अपना रिश्ता खराब कर लेते। किसी दूसरे की बातों में आकर अपना प्यारा रिश्ता ना